अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। गोशा महल के इलाके चाकनावाड़ी में अचानक सड़क जमीन में धंस गई, जिसकी वजह से 2 कारों, एक ऑटो और एक तरकारी की मंडी के अलावा चंद अफराद जमीन में धंस गए, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अफराद ने बाहर निकाल लिया, जो मामूली तौर पर जख्मी हुए। इस वाक़े के साथ ही मकामी अवाम में तशवीश की लहर पैदा हो गई। कहीं जलजला तो नहीं आया। बताया जाता है कि चाकनावाड़ी में हर जुमे को हफ्ते का बाजार लगता है। ये बाजार एक कदीम नाले पर लगाया जाता है। इस नाले पर 40 साल कब्ल सड़क तामीर की गई थी। मकामी अफराद के मुताबिक हर रोज इस नाले की सड़क पर से ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ियां, टिम्बर डिपो की गाड़ियां ओवरलोड के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से कदीम सड़क पहले के मुकाबले में काफी खराब हो गई थी और गुज़िश्ता 2 बरसों से शदीद बारिश और ड्रेन के पानी की वजह से नाले के ऊपर बनाई गई सड़क खोखली हो गई थी। आज जुमे के बाजार के दौरान इस सड़क पर मुख्तलिफ गाड़ियों, तरकारी और दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त चल रही थी, जिसकी वजह से सड़क पर अचानक बोझ बढ़ गया। इसके नतीजे में नाले के ऊपर की सड़क दब गई। इस हादसे के फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और जमीन में धंस जाने वाली गाड़ियों और अफराद को बाहर निकाला और मार्केट आने वाले अफराद को वहां से रवाना कर दिया। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम इतला मिलते ही पहुंच गए और जेसीबी मशीनों की मदद से 2 कारों के अलावा ऑटो और 2 व्हीलर्स को निकाला गया। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासती वजीर तलस्सरी श्रीनिवास यादव, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, दोपहर के बाद चाकनावाड़ी का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की और मुतल्लिका ओहदेदारों को फौरी तौर पर मजबूत सड़क की तामीर की हिदायत दी और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात का आदा ना हो। वही तमाशा है। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने के अमल को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया कि दरखास्तों का अमल आज से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। दरखास्तों की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दरखास्तें इस माह की 30 तारीख से 19 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। TSPSC कल 25 सरकारी महकमों में 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल शुरू करेगी। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज मरकजी हुकूमत से दरखास्त की कि वो तेलंगाना रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बूस्टर डोज सरबराह करे। उन्होंने कहा कि रियासत में फिलवक्त कोवैक्सीन के 8 लाख, कोविशील्ड के 80,000 बूस्टर डोज मौजूद हैं, लेकिन कोर्बीवैक्स के डोज मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बूस्टर डोज में तेजी लाने के लिए तलब के मुताबिक वैक्सीन सरबराह करने की जरूरत है। हरीश राव ने कहा कि बूस्टर डोज देने की कौमी शरह 23% है, जबकि तेलंगाना में ये शरह 48% तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मुसलसल निगरानी व चौकसी और अवाम में कोरोना के टीके लगवाने से मुतालिक बेदार किए गए शऊर की वजह से ये मुमकिन हुआ। कोरोना के फैलाव को रोकने और रियासतों को मुख्तलिफ तजावीज़ व मशवरे देने से मुतालिक मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया की जानिब से मुनक़िदा तमाम रियासतों के वज़राए सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत हरीश राव ने यह बात बताई। उन्होंने मरकजी वज़ीर से ख्वाहिश की कि वो वायरस के अलामात, फैलाव के तरीक़ेकार, उसके असरात, इलाज व दीगर उमूर से मुतालिक तमाम तफसीलात को वक्तन फ़ौक़तन रियासतों को आगाह करते रहें, जिससे रियासतें भी वक्तन फ़ौक़तन चौकसी इख्तियार करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सरबराही में किसी किस्म की कटौती ना करने के लिए क़ब्ल वक्त इक़दाम करने का मशवरा दिया। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट को करीब के सरकारी दवाखानों से मरबूत करने के लिए मैपिंग के तरीक़ेकार को मुतारिफ करने पर जोर दिया। चीन में कोविड-19 के नए मामलात में हौलनाक इजाफे के बाद मुख्तलिफ ममालिक में चौकसी में इजाफा कर दिया गया। शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी वायरस को फैलने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले इंटरनेशनल मुसाफिरीन के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। हफ्ता यानी 24 दिसंबर से उन गाइडलाइंस का इतलाक होगा, जिसके तहत तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरीन के लिए लाजमी रहेगा कि वो क़ब्ल टीका अंदाजी के अमल से गुजर चुके हों। इंटरनेशनल मुसाफिरीन की आमद पर उनमें से 2% मुसाफिरीन का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा और कोविड से मुस्बित पाए जाने वाले मुसाफिरीन को अलग थलग रहने के प्रोटोकॉल से वाकिफ भी करवाया जाएगा। चीन में कोविड की नई शक्ल की वजह से इत्तलात के मुताबिक रोजाना कम से कम 5000 मौत हो रही हैं और लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की भारत राष्ट्र समिति में तब्दीली की तजवीज़ को मंजूरी के बाद BRS के अरकान पार्लियामेंट जुमे को नायब सदर व सदरनशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ के अलावा स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से रुजू हुए ताकि पार्लिमानी पार्टी का नाम तब्दील किया जा सके। सदरनशीन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुतल्लिका ओहदेदारों को इस ताल्लुक से दरकार इक़दाम शुरू करने की हिदायत दी। लोकसभा में BRS के फ्लोर लीडर नमा नागेश्वर राव की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने सदर पार्टी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी स्पीकर लोकसभा ओम बिरला के हवाले की। इस तरह राज्यसभा में BRS पार्लिमानी पार्टी के कायद केशव राव की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट ने नायब सदर जमहूरिया व सदरनशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ से भी इसी किस्म की नुमाइंदगी की और कहा कि पार्लियामेंट में पार्टी का नाम तब्दील किया जाए। वज़ीर जंगलात इंद्र करण रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भारत राष्ट्र समिति के मरकज में बरसर इख्तिदार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के काबिल होगा और BRS मुख्तलिफ जमातों की मदद से काम अंजाम देगी। वज़ीर जंगलात ने अरकान असम्बली विठल रेड्डी, रेखा नायक और चेयरपर्सन जिला परिषद विजयलक्ष्मी के हमरा जुमे को मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ एक रोज़ा एहतजाज में हिस्सा लिया, जो निर्मल में मुनक्किद हुआ था। मरकज का अलामती पुतला नजर आतिश करने के बाद एहतजाजियों ने तेलंगाना के किसानों के तई मरकज के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि कोई भी हुकूमत किसानों के बगैर नहीं चल सकती। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत के किसानों को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रही है। किसानों को मुखातिब करते हुए वज़ीर जंगलात ने कहा कि मरकज दानिस्ता तौर पर ऐसे इक़दाम कर रहा है जिसके जरिए किसानों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साबिक़ वज़ीर आला व सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए नाराज कांग्रेस कायदीन से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना में BRS और BJP का मुकाबला करने के लिए अपनी नाराजगी को दूर करें और मुत्तहदा तौर पर काम करें। साथ ही दिग्विजय सिंह ने पार्टी कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि कांग्रेस में डिसिप्लिन की अहमियत है और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका ओहदा कुछ भी क्यों ना हो। दिग्विजय सिंह ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी से कहा कि वो मुखालिफ मुसलमान फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाली BJP को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर में अपने उम्मीदवार खड़ा करने से गुरेज करें और तेलंगाना में BRS हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को 3% करने के खिलाफ अपनी खामोशी को तोड़ें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत का बीज बोया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का सफर उदयपुर के चिंतन शिविर में घोषणा की थी।
और 7 सितंबर से लेकर आज तक लगभग 2800 किलोमीटर हम लोगों ने सफर कर चुके हैं। जो भारी समर्थन मिल रहा है उससे स्वाभाविक है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घबराए हुए हैं और इसीलिए अब वे भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। यदि खतरा कोविड का है तो सबके लिए समान नीति होना चाहिए। भाजपा के मीटिंग होती रहे, भाजपा का जन आक्रोश रैलियां पदयात्रा राजस्थान में निकलती रहे, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुझाव स्वास्थ्य मंत्री जी दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि उससे ये साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घबराए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद हम इस अभियान को घर घर ले आना चाहते हैं। और 2 दिन से दिग्विजय सिंह साहब ने सारे कांग्रेस के सीनियर जूनियर सब नेताओं से भी मिले, वर्कर से भी मिले और उन सबकी राय को उन्होंने सुना, बहुत अच्छा सुना। और ये आखिरी में उन्होंने कह के गए कि भाई हर फैमिली में थोड़े बहुत हर पार्टी में डिस्प्यूट होते हैं और हेल्थी डेमोक्रेसी में रहते हैं। कांग्रेस लगभग 138 साल पुरानी पार्टी होने से थोड़े रहते हैं, लेकिन इन अख्तलाफात को घर में ही सेटल करना है। जैसा कि बीवी और शोहर में कभी अख्तलाफ हो तो खाजी के पास जाते तो खाजी सबको सेटल करते, हम लोग अभी खाजी के जैसा सब मिला देते हैं। और यहाँ पे मेरा नहीं राय, हाईकमांड की राय है कि यहाँ से सावधान सब लोग मिल के रहिए और कोई डिस्प्यूट है तो हम लोगों तक लाइए। मीडिया के सामने जाने की कोशिश करेंगे, बड़े से बड़ा नेता होगा उस पर एक्शन लेंगे। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि और साबिक मुख्य पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी रियासत भर में 26 दिसंबर को हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत रियासत भर में किसानों के मसाइल और केसीआर हुकूमत की नाकामियों को लेकर धरने मुनक्किद करेगी। पूनम प्रभाकर ने बताया कि बीआरएस एक तरफ पार्लियामेंट में पेश की गई तीनों ज़रई बिलों की तायद करती है तो दूसरी तरफ किसानों से झूठी हमदर्दी जाहिर करते हुए आज रियासत के तमाम कलेक्ट्रेट्स पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ड्रामा करती है। तेलंगाना प्रदेश सरकार ने किसान का मदद में धरना करने का ऐलान किया, धरना कर रहे। मगर हम कांग्रेस लोग कहते हैं ये धरना नहीं है, ड्रामा है। क्योंकि पिछले 8 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी का हर काम में आपने मदद दिया किसान का खिलाफ का काम को, और आज आपने तेलंगाना सरकार में किसान का सिर्फ रैत बंधु के अलावा ना सीड सब्सिडी, ना मैकेनाइजेशन, ना इंटरेस्ट माफ, कुछ भी नहीं कर रहे आप। ड्रिप का सब्सिडी कुछ भी नहीं दे रहे आप। हम ये पूछना चाहते हैं क्या कौलू रैतु लोग फार्मर नहीं होता है क्या? और अगर आप चाहे किसान के लिए अगर तेलंगाना प्रदेश पूरा देश में सेपरेट है, किसान का मदद हम ही कर रहे बोल के अगर आप बताना चाहे तो हम ये पूछ रहे। हमारे में 2500 करने के लिए हमने ऐलान किया था। आज की सरकार की रेट है 2060 रुपये। अगर 200 रुपये आप इंसेंटिव दो, बोनस दो, सही भी आप फार्मर का है तो। इसलिए सब पूरा ड्रामाबाजी चल रहा है, सिर्फ किसानों को डुबाने के लिए, किसानों को वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए ये लोग आ रहे। वो मार्केट यार्ड की आईकेपी का जगह भी बनने के लिए भी हो, कुछ भी हो, ईजीएस का फंड्स का भी जो ही बात है। अरे आप सरकार से भी लड़ना है तो सब लोग को लेके जाओ, किसान का हित में लड़ना है तो किसान का लोगों के लिए भला देखो। मगर आप सिर्फ राजनीति के लिए किसान को इस्तेमाल करना कांग्रेस नहीं मानने वाला है।
अब आप बोलते हैं 24 घंटा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे। हम चैलेंज कर रहा हूँ ओपन, अगर अब किसी गांव में आने के लिए आइए, हम यहाँ 24 घंटा नहीं आ रहे, मैं ये दिखाऊंगा आपको सबूत। और ये आज की तारीख में सिर्फ टीआरएस नहीं दे रहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो कांग्रेस ने शुरू किया है, वो आप कमाल कर रहे हो। उसमें क्या बहुत बड़ी बात, कभी इस इतिहास में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का बीच में ऐसे कभी लड़ाई नहीं आया। 150 का नहीं, 1 लाख। कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वह हैदराबाद जोन में 90% सरकारी मुलाजिमतें आंध्राई अफराद के हवाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर एक मरतबा तहरीक शुरू करने की शदीद ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद में मुकीम आंध्राई सेटलर्स के वोटों के लिए तेलंगाना के मफादात को मुतासिर कर रहे हैं। साबिक़ में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के सेलूर प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश के हवाले करने पर किसी किस्म का एहतजाज या एतराज़ नहीं किया गया। सीमांध्र के अवाम से केसीआर खतरा मोल लेना नहीं चाहते, उनके वोटों के लिए तेलंगाना के अवाम के हुकूक को दबा रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने बीआरएस की जानिब से रियासत गिर सतह पर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आज मुनज़्ज़म किए गए धरने और एहतजाज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस के कायदीन को ये धरना और एहतजाज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनज़्ज़म करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर हकीकी तौर पर किसानों की फलाह बहबूद के इक़दाम करना हो तो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में किसानों को दी गई रियायतों को बहाल करने की ज़रूरत है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने महकमे पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों के लिए मुनक्किद होने वाले फिजिकल इवेंट में पाए जाने वाली खामियों और बेकायदगियों को फौरी दूर करने की दरखास्त करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना किया। अपने मकतूब में बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कांस्टेबल की जायदादों के तखर्रात के लिए फिजिकल इवेंट के इनेका से मुतालिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन के बरक्स फिजिकल इवेंट मुनक्किद हो रहा है, जिसके नतीजे में उम्मीदवारों की जानिब से बड़े पैमाने पर शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट के टेस्ट से मुतालिक नोटिफिकेशन में जो तस्करा किया गया था, ओहदेदार उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार अहल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की अहलियत के इंतखाब में भी बदउनवानियाँ होने से मुतालिक उन्हें शिकायत मौसूल हुई है। बंडी संजय ने कहा कि महकमे पुलिस में तखर्रुरात का अमल इब्तिदा से ही तनाज़े का शिकार रहा। प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के कट ऑफ मार्क्स के मामले में भी उम्मीदवारों ने शदीद एतराज़ किया था। इसके बावजूद हुकूमत ने उन उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं किया, जो इंतहाई दुख की बात है। जिले संगारेड्डी में रवा माह के दौरान जिस तेंदुए को एक दवासाज कंपनी के हाथे से पकड़ा गया था, उसे जुमेरात की निस्फ शब को अमराबाद टाइगर रिजर्व के तहत मन्नानूर के जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि संगारेड्डी के काजीपल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट में अद्विया तैयार करने वाली कंपनी हेथ्रो ड्रग्स के प्लांट में ये तेंदुआ दाखिल हुआ था। महकमे जंगलात के हुक्काम ने काफी मुश्किल के बाद उस तेंदुए पर काबू पा लिया था और उसे हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया था। जू पार्क में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उस तेंदुए की सेहत पर नजर रखी गई और डॉक्टरों ने जब उसकी सेहतमंद होने की तस्दीक कर दी, बाद उसे महकमे जंगलात के अहदेदारों ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया। 16 दिसंबर को निस्फ शब के वक्त हेथ्रो कंपनी के स्टाफ ने उनके लैब में एक तेंदुए को घूमता हुआ देखा था। फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को मुतला किया गया, बाद उस तेंदुए को पकड़ लिया गया था। तेलुगु फिल्मों के मशहूर और सीनियर अदाकार केकला सत्यनारायण का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे और हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इलाज के दौरान आज सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। उनके छोटे भाई नागेश्वर राव ने कहा कि सत्यनारायण गुज़िश्ता साल कोरोना से मुतासिर होने के बाद बीमार हो गए थे। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज महाप्रस्थान में होगी। केकला सत्यनारायण ने 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक विलन के तौर पर वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर मुतासिर थे। केकला सत्यनारायण की मौत की खबर सुनकर टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी अदाकारी से सामाईन को महसूस किया था। 87 साल सत्यनारायण ने 60 साल तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने हीरो, कैरेक्टर आर्टिस्ट, विलन, कॉमेडियन के तौर पर हर तरह के किरदार अदा करके अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर फिल्में भी बनाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 18वीं बरसी के मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल वानी देवी और दीगर ने पीवी घाट पहुंचकर उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीवी नरसिम्हा राव को बादअज़मत भारत रत्न अवार्ड से नवाजे। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने
कई एक ओहदों पर फायज रहते हुए जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो नाकाबिले फरामोश है। दूसरी तरफ सीनियर कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने केवी रामचंद्र राव, अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन के साथ पीवी नरसिम्हा राव को खिराज पेश किया। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 12% तक की कमी आई है। वहीं साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा देखा गया। आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि जारिया साल जुमला केसेस 27,322 है, जबकि गुज़िश्ता साल ये नंबर 30,954 था। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में भी 8.34% 8.34% तक की कमी आई। इसी तरह सड़क हादसात में 19% तक की कमी देखी गई। अलबत्ता साइबर क्राइम के केसेस में 25% 25% इजाफा हुआ। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन 20,96,961 चालानात किए गए, जिसकी रकम 96 करोड़ 64 लाख रुपए है। वहीं दूसरी जानिब 6,08,000 स्पॉट चालानात किए गए, जिसकी रकम 24 करोड़ 91 लाख रुपए है। स्वागतम। మరి కష్ట సమయాల్లో సైబరాబాద్ పోలీస్ వెన్నంటి నడిచిన మీడియా మిత్రులకు పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభినందనలు। ఇయర్ 2022లో సైబరాబాద్ పోలీస్ ప్రజలతో మమేకమై క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ లో ప్రజలకి అండగా నిలుస్తూ వాళ్ళ సమస్యలు తీరుస్తూ వారికి భరోసా కలిగిస్తూ। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि किसी को भी मकान बनाने के लिए रकम देने की जरूरत नहीं है। तमाम इजाजतनामों के साथ घर बनाने वालों से कहा कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें यह मशवरा दिया जाता है कि अगर कोई आपको पैसे देने के लिए परेशान करता है यानी एक्सटॉर्शन की कोशिश करता है तो आपको पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए। इसके लिए सिटी पुलिस ने एक खुसूसी व्हाट्सएप नंबर 9490616555 ये नंबर दस्तयाब कराया है। अगर आप स्टेशन नहीं जा सकते तो आप 100 नंबर पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। हालिया दिनों में इस बात में इजाफा हुआ कि कुछ लोग इजाजतनामे होने पर भी नया घर बनाने वालों को हरासा कर रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने मतलूबा रकम अदा नहीं की तो वो तामीरी कामों को रोक देंगे। चूंकि हाल ही में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ, पुलिस ने उन पर तवज्जो मरकूज की है। घर बनाने वालों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दस्तयाब कराया गया है। कत्ल की एक वारदात की तहकीकात के दौरान पुलिस को यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 300 रुपए के लिए एक शख्स की जान ले ली गई। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस के मुताबिक 35 साल राजू की इस महीने की 18 तारीख को बलकम पिट नेचर क्योर हॉस्पिटल के पास शमशान घाट से नाश दस्तयाब हुई थी। उसका सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मकतूल कचरा चुनकर जिंदगी गुजारता था। उसके साथ नेपाल का विशाल बहादुर नागराजू भी यही काम करता था। ये तमाम उसके जरिए हासिल होने वाली आमदनी आपस में तकसीम कर लिया करते थे और फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते थे। उन्हें शराब, गांजा और सिगरेट की भी आदत थी। इस महीने की 18 तारीख को राजू ने विशाल बहादुर के पास से 300 रुपए छीन लिए थे और वापसी से इनकार करा था। उसी रात राजू अपने 3 दोस्तों के साथ बलकम पेट शमशान घाट में शराब नोशी कर रहा था। विशाल बहादुर और उसके साथियों ने राजू से रकम की वापसी का मुतालबा किया। राजू ने रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान विशाल बहादुर और नागेश ने मिलकर राजू के सर पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में इन दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुशतबा मौत का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। दरअसल इस नौजवान का जायदाद के लिए कत्ल कर देने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनमें उनकी करीबी रिश्तेदार खातून भी शामिल है। पूरा मामला यह है कि 30 साल IT मुलाजिम मीर बासित अली 20 दिसंबर को मुश्तबा हालत में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उनका कत्ल किया गया। इस मामले में जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें 39 साल शाकिरा बेगम, 30 साल इरफान, 35 साल शिवा और 18 साल अजीम शामिल है। मीर बासित अली मुलजिमा शाकिरा बेगम के
शोहर के भाई के बेटे बताए गए। उनके दरमियान जायदाद और मकान के किराए के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। तनाज़े के चलते शाकिरा बेगम, जिसकी इरफान के साथ मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात कायम थे, उसने मिलकर मीर बासित अली को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। शाकिरा बेगम और सैयद इरफान ने घर की जायदाद हासिल करने के लिए शाकिरा बेगम के हक में गिफ्ट सेटलमेंट डीड तैयार कर ली। इसके बाद 20 दिसंबर को शाकिरा बेगम ने इरफान को अपने घर बुलाया। 2 अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। मुलजिमों ने मीर बासित अली पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। जब बासित अली बेहोश हो गया तो सैयद इरफान ने शाकिरा बेगम के हक में नोटरी गिफ्ट सेटलमेंट डीड पर जबरदस्ती बासित के बाएं हाथ की अंगूठे का निशान हासिल कर लिया और उसके बाद गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने उसे खुदकशी साबित करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तहकीकात में उनका कच्चा चिट्टा खुल गया। नवी पेट मंडल जिले निजामाबाद में एक नई दुल्हन रियागला रावली की फांसी लेकर खुदकशी के मामले में हरासा करने में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस नवी पेट राजा रेड्डी ने इस वाकये की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि शादी के दिन कुछ देर पहले 11 दिसंबर को रियागला रावली नामी दुल्हन ने अपने घर में होने वाले दूल्हे की जानिब से फोन पर हरासा किए जाने पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली थी। मुतवफी दुल्हन के वालिद प्रभाकर ने दूल्हे संतोष साकिन निजामाबाद पर दुल्हन को हरासा किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम मफरूर होने की वजह से सीडीआर की मदद से उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर दे दिया। महाकाली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक लड़की जिसका अगवा किया गया था उसे छुड़ा लिया गया। उस लड़की का नाम कृतिका बताया गया है। इस लड़की जिन्होंने अगवा किया था उन्हें सिद्दीपेट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने लड़की के बरामद होने के बाद कृतिका के वालदा से उनके वालिद नरसिम्हा और वालदा रेणुका से फोन पर बात की। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीती ने मीडिया से बात की। మేము చూడడం జరిగింది। అప్పుడు అదే సమయంలో केरला के 10 साला नेशनल साइकिल पोलो खिलाड़ी की जुमेरात की सुबह नागपुर में मुश्तबा तौर पर मौत हो गई। वो महाराष्ट्र के नागपुर में हो रहे नेशनल साइकिल चैंपियनशिप मुकाबलों में हिस्सा लेने आई थी। चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गजानन बर्दे ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ी, जिसकी शिनाख्त फातिमा निदा शहाबुद्दीन के तौर पर हुई है, उनका ताल्लुक केरला के जिले अलापुझा से था और वो सब जूनियर सेगमेंट के लिए केरला की टीम का हिस्सा थी। 2 दिन कबल अचानक वो बीमार हुई और जुमेरात की सुबह पेट में शदीद दर्द की शिकायत पर फातिमा को धंतोली के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों की जानिब से एमसेट इंजेक्शन लगाने के बाद वो गिर गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इस वाक़े पर बात करते हुए धंतोली पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर प्रभावती ने कहा कि फातिमा निदा शहाबुद्दीन की मौत का मेडिको लीगल केस श्री कृष्णा अस्पताल से मौसूल हुआ था। वो पेट में दर्द की वजह से वहां गई और इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 5 मिनट के बाद ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कि ये एक हादसाती मौत थी या इसमें कोई लापरवाही का मामला भी सामने है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन ने मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर आज 4 अफराद को गिरफ्तार किया जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाने के काम में मुलविस थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 243 नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स और दीगर सामान को बरामद किया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन ये चारों मिलकर फेक बर्थ सर्टिफिकेट करा के चलाते तो चला रहे। तो हमारा ये इन लोग का ये मॉडस ऑपरेंड जो तरीका है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जो 1 साल के बर्थ होने के 1 साल के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते जीएचएमसी, इन लोग के पास जब भी अप्रोच करते कि अप्लाई करने के लिए, इन लोग 2 से 3 हज़ार पैसे लेके जितना भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है जो जीएचएमसी वेबसाइट में सारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अपलोड। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।